ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल और मेरे साथ हैं जनाब लादर अल्लाह रखा साहब। कलमकार इंटरनेशनल अदबी, समाजी और मालूमाती चैनल है और मैं आप सबको पहले तो सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर बशीर गिल और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा सबका मसला है, मेरा भी है, आपका भी है, हर एक मसीही का है, हर एक पाकिस्तानी का है और ख़ास तौर पर हमारी अपनी कौम का, कि पहला जो हमारा टॉपिक है, एक ये हमारी टॉक शो होगा और पहला टॉपिक है कि मसीही वुकला क्यों कलीदी किरदार अदा नहीं कर पा रहे? ये एक सवाल है और ये वो सवाल है जो कई दहाइयों से अभी तक अनआंसर्ड है। इसका जवाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि बहुत सी ऐसी हमारी वो तंज़ीमें बनती हैं वुकला हज़रात की और फिर वो तंज़ीमें जो हैं वो इंतशार का शिकार हो जाती हैं, उनके अंदर नफ़ाक़ आ जाता है, तो वो वुकला काम नहीं कर सकते जिस जिस तरीके से वो काम कर सकते। तो पहला जनाब जी ला सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, वक़्त निकाला ताकि हम ऐसी बातें कर सकें, जो हमारे लोगों के लिए इस्लाही हों, तनकीदी ना हो। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि तनकीद है पॉज़िटिव तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह है। तो मैं फिर वन्स अगेन आपका ममनून हूँ कि आपने वक़्त निकाला और हमारा ये जो प्रोग्राम है, वो हर वीकली 1 दफ़ा हुआ करेगा। उसके अंदर जो हम किसी मौज़ू पर बातचीत करेंगे, जो हमारे सोशल मौज़ू हैं, मज़हबी मसले हैं या समाजी मसले हैं। सोशल और समाजी तो एक ही हैं और इसके अलावा फिर हमारे जो पर्सनल मसाइल भी ऐसे हैं, बैसियत एक मसीही पाकिस्तान में रहते हुए उसके क्या मसाइल हैं। तो ऐसे मौजू होंगे जो डेफिनेटली आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये हमें इनका इनका जवाब, इनका सामना करना ही है। वी हैव टू एड्रेस देम, अदरवाइज तो वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। लोग कुड़ते रहेंगे, लोग सफोकेशन में रहेंगे, लोग परेशानी में रहेंगे, लोग जो है वो ट्रॉमा में रहेंगे, ट्रॉमेटाइज होते जा रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जनाब आज का टॉपिक जो है वो है मसीही वकला क्यों कलीदी किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो पहला सवाल है जनाब कि ये आम बात है। हम जो बात कर रहे हैं ना तो किसी एक बंदे के ऊपर है, ना किसी एक वकील पर है, बल्कि एक आम बात है। यह है कि मसीही वकला जनाब लादर साहब, मसीही वकला माली और ज़हनी तरह दोनों से ही में ही इंतहाई कमज़ोर है। अब मैं माली और ज़हनी बात कर रहा हूँ, कैपेबिलिटी की बात करता हूँ। ये आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं, ये एक स्टेटमेंट है कि हमारे जो वकला हज़रात हैं, माली तौर पर भी और काबिलियत के लिहाज से भी कमज़ोर हैं। वो हैं या नहीं हैं, ये एक स्टेटमेंट है, जो हर एक वकील जवाब दे सकता है और आप एक वकला हज़रात की या वकला एक ख़ानदान की एक नुमाइंदगी करते हैं और तमाम बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको और तमाम सुनने वाले और देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत ही अकीदत और प्यार भरा सलाम। ये वीडियो पे होगा कि ये मैं सिर्फ ऑडियो के ही ऊपर होगी? ये दोनों कुछ तरह आप जा रहा है, दोनों तरह जा रहा है। तो मेरी तो वीडियो मेरी तरफ नहीं आ रही है आपकी वीडियो। मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, नहीं, हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको। आप मुझे देख रहे हैं? ओके, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने टॉपिक आज का चुना है, ये बहुत ही अपनी नौयत का एक मुनफर्द और इंतहाई ये ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है कि वुकला जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहे और क्या मसीही वुकला माली और ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। जो पहला आपका इस सवाल का हिस्सा है कि वुकला जो है वो कलीदी किरदार क्यों अदा नहीं करते और ख़ासकर मसीही वुकला। पहले नंबर पे तो मसीही वकला को अपने किरदार को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इस मुआशरे में रहते हुए हमारा जो किरदार क्या है, हमारी असाइनमेंट क्या है, हमारा स्टेटस क्या है
और बतौर मसीही वकील जो है वो हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब आपने देखा होगा कि ये हमारे जो मसीही वकला है, ये जैसे ही ये डिग्री लेके और लाइसेंस लेके काला कोट पहनते हैं, तो इनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, क्योंकि मसीही वकील के मुतालिक ये समझा जाता है, आम परसेप्शन ये है और ये परसेप्शन बना दिया गया है। मैं माजरत के साथ अगर किसी मेरे वकील दोस्त की दिल आजारी हो, तो हमारे जो बड़े कर्ता धर्ता लोग हैं, वो यही उन्होंने मैनिपुलेट किया है कि जो मसीही वकला है वो काबिल नहीं होते और वो उनका कैलिबर नहीं है। और बहुत सारे मैं टॉक शो में भी इस बात के ऊपर जो है वो बात कर चुका हूं कि हमारे अपने ही जो लोग हैं वो वकीलों को साथ लेके भी चलते हैं, जब बारी आती है वकालतनामा देने की और वकालत करने की, तो फिर वो दूसरी तरफ से वकील जो हायर करते हैं और हमारे मसीही वकला को ये अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इसके पीछे एक सोच है, वो ये सोच है कि आमतौर पर तासर यही दिया जाता है कि मसीही वकील जो है वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। हालाँकि ये बात बिल्कुल गलत है। मसीही वकील माली तौर पर तो कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से, अपनी सलाहियतों के लिहाज से किसी से भी कमतर नहीं है। अलग बात है कि जो मसीही वकील जो है वो एनजीओ के ज़रिए या किसी मिनिस्ट्री के ज़रिए माली तौर पर मुस्तहकम होते हैं, तो फिर वो आम जो एक वकील की प्रैक्टिस है कि सुबह उठना, अदालत जाना, चैम्बर में बैठना और जैसे प्रोफेशनल लॉयर करते हैं, वो अपनी डगर से हट जाते हैं और फिर वो एक स्पेसिफिक जो मज़हबी नौइयत के केस हैं, उनके पीछे भागते हैं। एक जो है वो छोटा-सा मामूली-सा केस जिसको 295 एक होता है, उसके पीछे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके भागना शुरू कर देते हैं और फिर आपस में जो 2 ग्रुप है क्रिश्चियन वकला के, वो लड़-लड़ मर जाते हैं। वो एक कहता है जी मेरा केस है, दूसरा कहता है मेरा केस है, फोटो सेशन होते हैं और पता नहीं पीछे खुदा जाने कौन-सा डोनर ऐसा बैठा हुआ है, जो वकील को वकील बनने ही नहीं दे रहा। हुँ। और माली तौर पर जो वकील मुस्तहकम हो जाता है, तो मैं यह समझता हूँ कि फिर वो वकालत कम और जो मिनिस्ट्री की और एनजीओ की खिदमत ज़्यादा करता है। जी, जी। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक इसी में एक सवाल ये है, जैसे आपने अभी बात की कि वो मिनिस्ट्री के पीछे भागता है, क्योंकि आपने एक हल्फ लिया होता है। को मिनिस्ट्री के पीछे भागने के लिए लिया होता है ना। आपने एक हल्फ लिया होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने, ये ऐसे ही है ना? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ी। जब आप कोई चैम्बर लेते हैं, आप एक हाई कोर्ट का, आप हाई कोर्ट के वकील हैं और आपने बाकायदा एक ओथ लिया होता है कि जो आप करते हैं वो खुदा को हाज़िर-नाज़िर जानकर आप सही करेंगे। वो जज भी करते होंगे, शायद आप भी करते हैं, क्योंकि देखना ये है कि हम उस पे पूरा उतरते हैं बहैसियत मसीही वकला। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपके पास, जैसे हमारे दूसरे भी वकला हैं, क्या उनके पास गैर मसीहियों के केसेस भी आते हैं? जो वकील है उनके पास आते हैं। जी, जी, बिल्कुल, जो वकील हैं उनके पास आते हैं। सही। अच्छा, मैंने एक और भी इसके अंदर परसेप्शन परसेप्शन भी है, मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है। एक वकील है और उसके साथ एक बैठा हुआ है, वो बातें जो है वो करते हैं, बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी बातें करते हैं कि मैं तो 3, 4, 5 लाख जो है मंथली कमा लेता हूँ। अच्छी बात है, नो डाउट, कमाना चाहिए, इतना ज़्यादा कमाना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे वकील हो और आपके पास जो अच्छे लोग आएँ, आपके पास ज़्यादा केसेज़ हों। लेकिन थोड़ा-सा ये होता है कि हम आम लोगों को, जो हमारे गरीब लोग होते हैं, मसीही लोग होते हैं, जिनके पास फीस नहीं होती, तो आप उनके केसेस कैसे लड़ते हैं? क्या करते हैं उनको? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं या कैसे उनको आप अकोमोडेट करते हैं? डॉक्टर साहब, ये मेरा तो चले अलग इशू है, मेरा तरीक़ेकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। जो आपने पहले बात की कि जो वकील आके बैठते हैं और फिर हमारा जो परसेप्शन है वो क्या है, तो मैं बड़े ही दुखी दिल के साथ और बड़ी मैं माज़रत के साथ अपने वकील भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारा जो नौजवान वकील अभी जिसने हफ़्ता पहले लाइसेंस लिया होता है, हम उसे सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं, हम उसको क्लैप की और मिनिस्ट्री की और दूसरे चक्रों में डाल देते हैं, जिससे उसकी किताब का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जिस वकील के पास अपनी लॉ की किताबें नहीं हैं,
जिस वकील के पास अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, जिस वकील के पास जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल को वो एनहांस नहीं करता, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करता, वो सारी जिंदगी दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में। और मैं फिर बात सख्त है कि बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो आम जो 8-10 या थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वकील अब मुलाजिम रख लिए हैं। और हमारा हाल तो ये है कि हम वो उन लोगों के, मैं उनकी भी हकारत नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि वकील जो है, वो जो लॉयर्स हैं, एडवोकेसी एक जो है वो लॉर्ड्स का पेशा था, लेकिन इसका मसीही वकला के तनाजर में देखे तो बड़ा बुरा हाल कर दिया हमने कि हम एनजीओ के और मिनिस्ट्री के चक्कर में हमारे अब जो वकला है वो इस हद तक वो शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन वो पैसे के चक्कर में पड़ गए हैं कि वो ये अपनी डिग्निटी को और अपने काले कोट की हुर्मत को जो है वो समझ ही नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि वकील अगर पढ़ने वाला हो, उसमें स्किल हो, तो फिर सारी चीजें उसके पीछे भागती हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत। जितना ये जबरदस्त प्रोफेशन है, हम खुद ही इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो हमें बाहर से इज्जत क्या मिलनी है। जी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। आपने बात जो की है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत जरूरी है। आप अपनी स्किल को एनहांस करें, बेहतर बनाएं, ताकि आपके पास वो केसेस आए जो शायद दूसरे वकला के पास नहीं जाते, क्योंकि सबका काम तो एक ही है कि आपने इंसाफ देना है। बेसिकली तो ये है कि हमने इंसाफ देना है। आप वकालत करते हैं एक ऐसे साइल की जो बेचारा पिस रहा है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी आप वकालत करते हैं ताकि इंसाफ मिले और उनको इन टाइम इंसाफ मिले। दूसरा सवाल जो है कि मसीही वकला में इत्तेहाद और यकजहती की बहुत ज्यादा कमी है, जो बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। मतलब ये कि बिल्कुल पेसिमिस्टिक सी बात है, यासियत है इसमें, मायूस है। एक एक बंदा, एक मसीही साहिल मेरे जैसा, एक आम मसीही और एक आम पाकिस्तानी बहुत मायूस है कि आप एक वकील के पास जाते हैं तो उसको धुतकारता है, उसको वो इज्जत। साहिल जब जाता है तो वो ये वकील, कुछ ऐसे वकील हैं तो मैंने खुद देखा है, उसके पीछे वो तो ऐसे समझते जैसे कोई आ गया, ये कोई मांगने वाला भिखारी आ गया। तो ये जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात, यकजहती नहीं है, ये क्लैप है और ये है वो है, ग्रुपिंग में चले जाते हैं और उस ग्रुपिंग में उनकी जो ज़हनी सलाहियत है या उनकी जो उसकी अपनी पेशा वराना जो सलाहियत है, वो कम हो जाती है। क्या ये सही है? नहीं, ये आपने बात तो ठीक की है, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, उसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। मिसाल हाँ के जी, हाँ जी, तौर हाँ जी। पर जो वकी वकला प्रोफेशन है, इसकी जो कुछ आपके जो पैरामीटर्स हैं, इसका कुछ जो है वो रख रखाव है। मिसाल के तौर पर मैं भी एक गरीब फैमिली से निकल के आया हूँ। मेरा तरीकाकार ये है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं जो अमीर लोग हैं उनसे भारी फीसें लेता हूँ, और मैं उनको जो नहीं अफोर्ड कर पाते, जो गरीब मजलूम है, मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ और मैं ठोक के फीसें लेता हूँ। सारी दुनिया को पता है इस बात का, ठीक है। लेकिन उनसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, अब ये नहीं कि हम उसी एक ही छुरी के साथ जो है वो एक गरीब है जिस जो बकरी बेच के आया उसको भी ज़िबा कर दें, और जिसको करोड़ों रुपए हैं जिसके पास, उसके ऊपर भी वही छुरी चलाएं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे जो बहुत सारे मसीही वकला हैं, उनको अब अपनी डिग्निटी के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मर जाएंगे लेकिन हम थाने कचहरी की और चट्टी दलाली की वकालत नहीं करेंगे। ये पहला अपना असूल बनाएं, वेरी गुड, ठीक वेरी है। गुड। हुँ। जो मर्जी हो जाए, घर में अगर आटा भी नहीं है तो एक वक्त की कम खा लें, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर और अपनी डिग्निटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें। दूसरी बात यह है कि आपको अगर सोने की शील्ड भी दी जाए और हीरो का ताज भी आपके सर पे रखा जाए, तो किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे के तौर पर, मिसाल के तौर पर अदालत में हमारा पुलिस के साथ आए दिन का टक्कर आती है। हुँ। तो ये नहीं कि कोई अगर आईजी है वो क्रिश्चियन है और उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ, और वकील जो है वो क्रिश्चियन वकील यूनिफॉर्म में उनके सामने माथा टेक रहे हो। दिस इज बुलशट। ये बहुत ही तौहीन है इस काली यूनिफॉर्म की। जी। बहुत अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात है। ये जो बात हम उस तरफ अभी नहीं आप आगे हैं, लेकिन एक जो बात आपकी, जो मैं ना इत्तेफाक की बात की थी, यकजहती की बात की कि सारे वकला, मसीही वकला, अब ये चाहिए था ये कि एक जड़ावाला का वाकया है, तो ये एक कौमी मसला था, ये किसी एक वकील का या किसी एक शख्स के या किसी एक पादरी का मसला नहीं था। उसमें चाहिए था कि सबसे पहले
हमारे जितने वुकला हजरात थे, मसीही वुकला, वो सबसे पहले खड़े होते और उन बिशप साहबान को, उन पादरी साहबान को ज़रा अलर्ट करते कि जी ये मसला जो है वो कौमी मसला है, इसको आप बिल्कुल सही तरीके से एड्रेस करें, इसको हैंडल करें इस तरीके से कि क्या ऐसा मसला कभी पैदा ना हो। ये मसला बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अब ये है कि जो वुकला हज़रात में जो है ना एक ऊँच-नीच का मसला है और इत्तेफ़ाक इत्तेहाद नहीं है, एक-दूसरे को हम इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। अब दूसरे के बाद चें-बगोइयाँ करते हैं या उसके बैक बाइटिंग करते हैं और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं एक-दूसरे को। अब ये भी तासर है। क्या स ये बात सही है? डॉक्टर साहब ये बात देखें, ये जो क्रिश्चियन वुकला है, ये क्लैब बनाई हुई है, ठीक है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये जो 4-5 ग्रुप बन गए हैं, और फिर मैं जड़ा वाले केस की भी तरफ आता हूँ। मैं बतौर वकील जो है वो मैं पंजाब बार काउंसिल का मेंबर हूँ। हुँ, ये मेरी सबसे बड़ी शनाख्त है। हाई कोर्ट का मैं मेंबर हूँ, मैं वोटर मेंबर हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी शनाख्त है। हमने क्या किया है कि अपने-अपने मफादात के पीछे ये भागते हुए हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हमारे पास सवाए बेइज्जती के, जिल्लत के और आगे कुछ भी नहीं है। अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि जी वो जो 3 ग्रुप बन गए हैं बुकला के, ज़रूरत क्या है ये मुझे बताओ? क्या ज़रूरत है? जब आप पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, आप हाई कोर्ट के मेंबर हैं, जितनी आप अपनी एनर्जी और अपनी ताकत जो है वो लगा रहे हैं इन फ़ुज़ूल कामों के ऊपर, उतनी किताबों में सर लगाएँ। दें किताबों में टक्कर, जाके हाई कोर्ट के वकील को, दूसरे वकीला को पता चलेगा ये मसीही वकील जो है वो बहस कर रहा है। हमने अपनी बहस जो है वो सारी बंद कमरों में करनी है। अदालत में जाके हमारी सीटी गुम हो जाती है। इसीलिए तो हमें कोई बड़ा केस नहीं मिलता। सारी मेहनत हम नीचे करते हैं। जाके जो चंद हमारे बड़े नामी-गिरामी वकील हैं और मैं उनकी बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और वो उँगलियों पे गिने जा सकते हैं। ये नहीं है कि कोई अगर आप 500 वकील हैं तो फिर हम सभी का नाम आप रिकॉग्नाइज करें, आप लोगों को कि जो है वो हौसला अफ़ज़ाई करें, लेकिन आप गधे को और घोड़े को एक ही जो है खुरली पे ना बाँधें। जो नौजवान मेरी वुकला मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ खुदा का नाम मानें, 5 साल तक ये सारा काम छोड़ दें और चैम्बर में बैठें, किताबें पढ़ें, आपका जो है वो अदालत की सड़कों की खाक छान मारें, आपको फिर पता चलेगा कि ये शोभा आपको देता क्या है। अभी हमने जो मसीही वुकला के नाम के ऊपर ये ढोंग रचाया हुआ है, वहाँ कोई हार लेके नाच रहा है, वहाँ कोई हार लेके नाच रहा है, तमाशा बना के रख दिया है इन सब लोगों ने। आप खुदा का नाम माने, काला कोट जो है ये इसकी इज्जत है, इसकी हुर्मत है, आपने इसको टके टोकरी रोल के रख दिया। कोई आके उसके एनजीओ वाला आता है, कोई मिनिस्ट्री वाला आता है, आप उनके आगे नाचना शुरू कर देते हैं। हम बंदर हैं कोई? हम वकील हैं, हम अपनी इज्जत मनवाना जानते हैं। दूसरी बात ये रह गई कि जड़ा वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। मसीही वुकला को बिल्कुल इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उससे भी बढ़ के अगर किसी मसीही वकील को कोई केस, चाहे जड़ा वाले का केस ही है, हुँ। कोई एंगेज नहीं करता तो कोई ज़रूरत नहीं है पीछे भागने की। आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप में स्पार्क है, तो लोग खुद आपके पास चल के आएँगे। होता क्या है कि एक एनजीओ केस पकड़ती है, अगले दिन जाके उसको सुपरसीड करके दूसरी ही मसीही एनजीओ जो है, वो वकालतनामा दे देती है। ये कोई प्रैक्टिस है? हुँ। जड़ा वाले केस में जितनी आपको तकलीफ है, उतनी ही मुझे तकलीफ है। बतौर मसीही वकील मैं ये समझता हूँ कि जितने आपने इन्होंने काम किए हैं, इतने अभी 200 वकील इकट्ठा कर दिया। किसी एक दिन किसी भी मिनिस्ट्री ने, किसी बिशप ने, किसी कैथोलिक चर्च ने, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, अनवर फजल साहब ने इन वकीलों को कहा है कि जाएँ, हम आपके पीछे खड़े हैं, पंजाब बार काउंसिल के सामने धरना दे दें। यूनिफ़ॉर्म समेत प्रेस क्लब के साथ चले जाएँ, हाई कोर्ट के सामने चले जाएँ। नहीं करेंगे ये कभी भी। ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं और इन बदकिस्मती से इन्होंने वकीलों को बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। जी। ये बिल्कुल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बड़ी तफ़सील से और बड़ी ये ज़रूरतमंदाना बातें हैं जो आपने की हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे वकला वो जुर्रत या दिलेरी जो आप दिखा रहे हैं, जो चंद जो जैसे आपने बताया कि उँगलियों में गिने जा सकते हैं, उँगलियों पे गिने जा सकते हैं। वो तो वाक़ई उनका अपना एक मेयार है कि आपने पैसा देखें, पैसा तो आपके पास आएगा जैसे आपने कहा है, फीसें आएँगी, बड़े-बड़े केसेज़ आएँगे, लोग आपके पास आएँगे जब आप आपके अंदर जुर्रत होगी, आपके अंदर स्पार्क होगा, आपके अंदर कोई पावर होगी कि जी, सच की पावर है, आपकी इल्म की पावर।
एक इल्म की जो पावर है बहुत ज्यादा है, स्किल की जो पावर है, आपकी जो स्टडी है, आप अगर किताबों को पढ़ेंगे, आपके पास वो सारी चीजें होंगी, आर्गुमेंटेटिव जो है वो पावर होगी, तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो है ना लोग ट्रस्ट करेंगे। अच्छा, एक और जो सवाल है, तीसरा सवाल हमारा ये है, अक्सर मसीही वकला पादरियों के, जैसे हमने अभी चंद बातों में बात की है, अक्सर वही बात तो वही है, सवाल ये डबल हो गया है कि अक्सर मसीही वकला के पादरियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो जो सो कॉल्ड पादरी, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ जो बड़े चर्चेस हैं या बड़े-बड़े जो मिनिस्ट्री लाए हैं, तो वो बस उनके वो 2-400 या 5,000 या 10,000 या 30,000 50,000 दे दिया, तो वो पीछे उनके पड़ जाते हैं। फिर जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। तो ये भी मसला ऐसा है या नहीं है ये? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, ये मसला है। इसके पीछे वजह ये है कि ये इन्होंने लोगों को इतना फैंटिसिज्म का शिकार बना दिया है कि लोग रातों-रात अमीर होने के चक्कर में हैं। अभी आप देखें ना कि जो बंदा कल उठता है और अगले दिन वो कभी किसी ओहदे पे पहुँच जाता है ख़्याली तौर पर, कभी किसी ओहदे पे पहुँच जाता है। मुझे और जैसे जो वकील मेहनत करने वाले हैं, उनको मुझे 22-23 साल लग गए हैं इस मुकाम तक पहुँचते हुए। हमारे ये जो एनजीओ है और ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये इन्होंने लोगों को वो सुहाने ख्वाब दिखाए हैं कि रातों रात जो वकील हैं वो अमीर बनने की कोशिश करते हैं। आपकी लॉटरी लग जाए अलग बात है, आपको कोई डोनर मिल जाए वो अलग बात है। आप अगर समझते हैं कि आप अपने काबिलियत की बुनियाद के ऊपर पैसा कमाएं और वकालत के आपकी रोजी रोटी हो, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लोग आपको वकील के तौर पर जो है वो फीसें देंगे, तो वो उसमें आपकी इज्जत है। मैं नहीं कहता कि ये मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना कोई बहुत गलत है, लेकिन आप अपने मकाम से तो ना गिरें। अब ये देखे ना कि बहुत सारे हमारे जो वकला है उनकी इतनी तजलील हुई है कि बस आप ये पूछे ना, चंद पैसों के चंद ये, और ये सारी गेमें ऊपर होती हैं। ये वकील हमारे सादा भाई हैं, इनको क्या पता। छोटे छोटे जो यंग बच्चे हैं जिनको आगे हैं, अब देखे ना, अभी पिछले दिनों अवार्ड सेरेमनी हुई है, हौसला अफजाई की वो बात करते, मैं कहता जी वेलकम, अच्छी बात है, वकला की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर कहते हैं वो हमने इनको सनदें देनी है, तो मैं कहता जी वेलकम, ठीक है पादरी साहब दें, लेकिन इससे कोई काम भी तो ले ना। कौन सा एहतजाज कराया वकीलों से आपने? किस जगह पे आपने इनको इनके वकालतनामे दिलवाए हैं? कहाँ वकीलों को आपने बतौर वकील आपने उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई अकेडमी बनाई है? कहाँ आपने वकीलों को कहा है कि नहीं जी आप बैठ के पढ़ें, हम आपके पीछे खड़े हैं? आप तो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और वकील बदकिस्मती से हो भी रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये जो आखिरी हमारा सवाल है, चूँकि हम बड़े प्रिसाइज़ तरीके से और बड़े ही वो चंद अल्फ़ाज़, वो चंद बातें कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत थी। मैं अक्सर ये जब मेरा एक्सपीरियंस है 12, 13, 14 साल पढ़ाने का लाहौर में, फिर कोरिया में, फिर मुख्तलिफ ममालिक में जब मैं जाता हूँ, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो डियास्पोरा है, हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, उनके अंदर मसला ये है कि जैसे एक मुल्क में अब यहाँ पे जो रहते हैं, तो जो बंदा भी है ना, वो पादरी बन जाता है आके। उसने आके यहाँ पे आके किया और वो पादरी बन गया और अपने 4-5 रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, तो एक मिनिस्ट्री बना ली। हालाँकि ये मैंने बारहा ये कहा है, अब तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। पता क्या होता है कि मेन जो हमारे चर्चेज़ हैं यहाँ पे, वो खाली पड़े हुए हैं। आप ये काम कर रहे हैं, तो वो इत्तेफ़ाक की कमी है, इत्तेहाद की कमी है, जो बैसियत कौम हम में बहुत बड़ी कमी है और ये हमने पूरी करनी है, करनी चाहिए, ताकि हम उससे, मुल्क से या उन लोगों से फ़ायदा उठा सकें, कौमी तौर पर, मनफ़ी तौर इंडिविजुअली तौर पर नहीं, बल्कि कौमी तौर पर। अच्छा, ये एक चौथा सवाल ये है, आखिरी हमारा है इस सेगमेंट का, कि हमारे मुल्क में इंसाफ कभी तो होता ही नहीं, नज़र नहीं आता। अगर आता है तो बहुत देर से होता है इंसाफ। अगर कोई इंसाफ हासिल कर सकता है तो वो अपने पैसों के बलबूते पर हासिल कर सकता है, ताकत के बलबूते पर हासिल कर सकता है। वो इंसाफ के जो वो पैरामीटर्स हैं या इंसाफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर भी रहा हो तो फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। फेवरेटिज़्म है, फिर नेपोटिज़्म है, अकरबा परवरी है और बहुत सी बातें हैं। फिर वही जो हमने पहले बात की थी, वो कि अगर माली तौर पर एक वकील ज़रा तगड़ा है, तो डेफ़िनेटली उससे जो है वो जजेस जो हैं, वो फिर थोड़ा-सा उनको करते हैं, मरूब होते हैं और उनको ऑब्लाइज भी करते हैं और फिर फ़ेवर कर जाते हैं। ऐसा है सर?
नहीं, ये जो इंसाफ की और जो जुडिशियल सिस्टम की पोजीशन है ओवरऑल एक जैसी ही है तमाम पाकिस्तान में। इसमें सिर्फ हमारे साथ ये है कि जहाँ हमारे मजहबी नोयत के केसेस आ जाते हैं, वहाँ आके हमें जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ता है, और मजहबी तौर पे जो है वो थोड़ी सी हम बैक फुट पे जाते हैं। अदरवाइज जो है ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। ये हमारा 126वें नंबर पे जुडिशियल सिस्टम खड़ा है, जस्टिस सिस्टम खड़ा है। बात यह है कि बतौर मसीही वकील जो है वो हमने सिर्फ ये जो कौन से केसेस हैं जिसको कहते हैं, ये मजहबी नोयत के जो केसेस हैं, और ये जो बच्चियां भाग गई हैं और 164 का बयान हो रहा है, और हम अदालत में जा रहे हैं तो वकील घर से निकलते हुए तस्वीरें लगाना शुरू करता है, और फिर आज जी मैं मजिस्ट्रेट की अदालत में 10 वकील इकट्ठे हो गए फलां एनजीओ के, और वहाँ एक जो है वो घर से जो हमारी जो फोर्स कन्वर्जन की बच्ची शिकार हुई है, और जो फोर्स मैरिज की बच्ची शिकार हुई है, उसकी हमने पूरी रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। और हद की बात यह है, मैंने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी कि एक हमारे बड़े ही नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, और वो एक वकील साहब जो है वो सरे राह खड़े होके कह रहे हैं जी एक इंतहाई हसास नोयत का केस डिस्कस करते हुए। मैंने कहा यार मैंने ये पहली दफा देखा है कि हसास नोयत का केस जो है वो सड़क के ऊपर खड़े होकर डिस्कस कर रहे हो। भाई किसी कमरे में जाके बैठे, जाके इसकी प्लानिंग करें, उसके ऊपर किताबों को पढ़े, खुदा का नाम माने। मसीही वकील जो है वो सिर्फ अब आखिरी उम्मीद ही मसीही वकील बचे हैं हमारे मसीही कौम की, और खासकर मिनॉरिटीज की। अगर ये थोड़ा सा ये मेरी कड़वी बातों को जो है इनके ऊपर थिंक ओवर करें, सोचें, तो फिर हम सिर्फ 10 वकील पंजाब में दे दें, मुझे ट्रायल के 10 वकील दे दें, और अगले चंद सालों में आप देखेंगे कि हालात ये अक्सर मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि पुलिस के साथ, निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ वकील है। जी। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच सर। ये तो हमारे कुछ सवालात थे जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें मिले, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो और भी सवाल हैं कि अभी एक वकील है और आप अदालत में जाते हैं, तो अक्सर जो है वो तो होता है, एक मज़हबी तौर पर हमारे साथ जो है ना वो एक मसला होता है, थोड़ा-सा हम अंडर प्रेशर भी होते हैं चूँकि हम मसीही हैं और हम कमज़ोर हैं। हैसियत एक अक़लियत के होते हुए हम कमज़ोर हैं। क्या ऐसा मसला तो होता है या नहीं होता है? नहीं, ये डॉक्टर साहब मैं इस आपकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। बतौर मसीही जो है वो हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। मसीहत हमारी मोटिवेशन है, हमारी ताकत है। आप वेरी देखें गुड। जिन वकीलों की कमांड है अपने केस के ऊपर, अपने ब्रीफ के ऊपर, जो पढ़ते हैं, जिनको कानून के ऊपर कमाल महारत हासिल है, तो फिर वो ना जज से डरते हैं, ना मुखालिफ अपोनेंट पार्टी से डरते हैं, और ना ही किसी और शख्स से डरते हैं, क्योंकि उनका इल्म जो है वो ही उनका कॉन्फिडेंस होता है। और अदालत में सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती हैं। वो एक चलती है कि आपके पास कानून कितना है, और दूसरा आपकी प्रेज़ेंटेशन कितनी है। ये सारे जो स्किल है, और वकालत एक आर्ट है। ये मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये कोई रॉकेट साइंस फ़लसफ़ा नहीं है जो जैसे पढ़ते हैं। सिर्फ आर्ट है। आपने अपने केस को, अपने ब्रीफ को बनाने के लिए आपको उस कानून का पता होना चाहिए, और कानून की जो बारीकियां हैं, और फिर आपको जो है अदालत के सामने अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी हर एक चीज जो है वो दूसरों से मुनफर्द होनी चाहिए। आपका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। लगाएं अपने ऊपर पैसे। हाँ जी, सही जी। बात। अच्छा, एक जी जो मैंने देखा है और मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा-सा लोगों के साथ मिलते हुए, तो होता ये है कि आप एक एक केस लेके कोई आता है आपके पास, साइल आता है कोई, और वो कहता है कि भाई जो है ना वो ये मसला है, ये मसला है मेरा है, इसको आपने करना है, मुझे नहीं पता क्या है। तो वो ज़ाहिर है एक बंदा जो आधा सोया हुआ है वकील, यार ये तो मतलब तुमने एक फीस ली है उसके काम के लिए, तुम आधे सोए हुए हो, एक बंदा साइल को तो बेचारे को पता ही नहीं है। अगर वो भी सारे वकील तो नहीं होते ना, वकील तो वही है जो वकालत कर रहा है। आप एक साइल ने आपको ये मसला मेरा केस ये है, आप उस केस को, और वो सच्चा है, साइल बेचारा जो है वो सच्चा है, जो लेके केस आया वो सच्चा है, वो क्योंकि वो तो एक विक्टिम है बना हुआ। तो आप उसको क्यों नहीं हर तरीके से, जैसे आपने कहा है ना कि कैपेसिटी बिल्डिंग है, आप उसके अंदर कैलिबर जो है वो आपकी आना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आपने वो केस हार जाना या जीत जाना एक अलग इश्यू है।
लेकिन आप उस केस को, उस बंदे की पूरी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, या उस केस को मतलब ऑनेस्टली ऑनेस्टली फीस आपने ली है, ऑनेस्टली उसको काम कर रहे हैं। मैंने कहा है यही जो आप बात कर रहे हैं, ये तमाम वकील हजरात के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम देखें और ये जाने कि आपका जो ये जो पेशा है, ये बहुत बड़ा पेशा है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप इस पैगम्बराना काम कर रहे हैं, अदल कर रहे हैं और अदल दिलवा रहे हैं, और उन लोगों की आवाज बन रहे हैं जिनकी आवाज होती नहीं है। ये जो वॉइसलेस लोग हैं, उनकी एक आवाज बन रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं आवाज आवाज को, और एक बड़ा अच्छा इंसाफ अदल का काम कर रहे हैं, वो अदल जो खुदा का काम है। तो ये ही जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें वो जो स्किल आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि बेहतर काम हो। आखिर में इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है? जनरली आप वो मतलब उस सारे प्रोग्राम के हवाले से। जी। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और ये सारा आपने जो है सम अप कर दिया। मैं भी अपने वकील दोस्तों से ये कहूँगा कि वो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि तू अमीर होने में जल्दबाजी ना कर, क्योंकि दौलत जो है वो औकाब के पर लगा के उड़ जाती है। वाह वाह, वकील को बहुत अच्छा, अमीर आमीन। होने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हुँ? बिल्कुल सही बात। वो अपना पूरा टाइम पे जो है ना, जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म देना होता है, तो वो पूरा बच्चा जो है वो अगर अपने टाइम के साथ पैदा होगा तो फिर वो ही अच्छा और सेहतमंद होगा। वकील को भी 5-7 साल तक जो है ना वो चक्की पीसनी चाहिए, उसको मार खानी चाहिए हालात की, अदालतों की। दूसरा ये रह गया कि वकील को मैं मैसेज दूंगा अपने बिल्कुल यंग वकला को आपके तवज्जो से, कि वकील का जो मेडल है, वकील का जो अवार्ड है, वो उसकी दयानतदारी है। अगर एक वकील दयानतदार है और वो अपने काम के साथ मुखलस है, तो फिर उसको कोई माई का लाल आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फिर आपने कहा कि जी वो सच्चा क्लाइंट हो या झूठा हो, बात हमने सच्चे झूठे की बतौर वकील जो है वो कभी नहीं देखनी। आपका मेरे पास अगर कोई झूठा वकील भी आता है और मुझे बता भी देता है कि ये मैंने गलती किया, तो फिर वो मेरा और उसका राज है। मैंने अदालत में उसको सच ही साबित करना है और सच साबित करने के मैं पैसे लेता हूँ। जी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। लादर अल्लाह रखा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये वाकई आपके अंदर है, और आपकी जो महारत है या आपकी जो स्टडी है, वो आपकी बातों से नजर आती। हमारा ये प्रोग्राम जो सच तो ये है, ये हम नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। हमारा ये टॉक शो जो है वो हर वीकली आएगा थर्सडे को। तो हम 20 मिनट 30 मिनट्स हमारी टॉक होगी, और अपने जो कमेंट्स दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से चला सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो, और हमारा जो मुआशरा है, पाकिस्तान का मुआशरा जो है, या हमारे वसीला से या हमारे जरिया से, हमारी बातों से लोगों के दिलों लोग इंस्पायर हों और बात सीखें कि वाकई, क्योंकि हमें बार बार बताना पड़ता है, जैसे खुदा ने बार बार अंबिया भेजे लोगों की इस्लाह के लिए, ऐसे ही हमें भी बार बार चीजों को बताना पड़ता है, ताकि हम अपनी चीजों को रिवाइज करते रहे। हर रोज हम गलतियां करते हैं, और हमें हर रोज ही हमें समझना चाहिए, हमें हर रोज ही तौबा करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए, और ये बातें मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मेरे लिए मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, और उन तमाम वकला हजरात के लिए, नौजवानों के लिए भी, जो नौजवान वकला है मेरे, उनमें से कुछ मेरे शागिर्द भी हैं जो वकालत कर रहे हैं, उनमें गैर मसीही भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो जितने भी हमें सुन रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, थोड़ा सा आपको ज्यादा जो है स्पार्क करने के लिए किया है, ताकि आप इग्नाइट हो, आपके अंदर वो पावर आए, जो आप इल्म की पावर जो है वो बहुत जरूरी है। जो है वो हम ये अक्सर ये पढ़ते हैं, बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि जो है वो इल्म जो है वो तलवार से ताकतवर है, क्योंकि इल्म जो है वो उन चीजों को हल करता है जो तलवार से हल नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच लाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कलमकार इंटरनेशनल पे आप ये प्रोग्राम देख रहे थे, और मेरी आप सबसे इल्तमास है कि कलम का इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक अच्छी मालूमात और बेहतर गुफ्तगू जा सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।